एक किसी पार्टी से नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आज हमारी संसद में कुछ ऐसे एमपीज बैठे हैं, एमएलएज बैठे हैं जो महिलाओं के साथ अन्याय होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जवाब मांगिए। हम आप सभी से कैसे आशा कर सकते हैं महिला सुरक्षा की जब हमारी संसद में ऐसे लोग बैठे हैं? क्या बात है, क्या ताली ठोको ताली। मेरा सवाल आपसे ये, आपने बोला कि एक लंगड़ा और एक ये वाली बात। आजकल इंटरनेट सबके पास है, 1 सेकंड में सर ने भी सब कुछ सर्च कर लिया, सबके पास इंटरनेट है। हम लोग अनरिजर्व्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पीछे रखना चाहिए या फिर उनको आगे रखना चाहिए, ये मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट यहाँ स्टैंड करते हैं कि अगर इकोनॉमिक बीपीएल के नीचे उनको आप दीजिए, SC ST तो नकली सर्टिफिकेट भी बहुत बन जाते हैं। आप चलिए, आपको दिखा के ले आएंगे। मेरा नाम सोमेश है। और मेरा जो अभी सर ने बोला कि बहुत अच्छी बात थी कि एक लंगड़ा और एक वो तो दोनों साथ में चलना चाहिए, बट क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि देश में जितने SC ST और OBC और सारे ही पिछड़े हुए और जनरल सारे ही करोड़पति हैं? और दूसरी बात, मेरिटोक्रेसी जो है, आज देश को डेवलप करना है हमें, हम चाहते हैं 47 में या फिर कभी भी हम देश डेवलप हो, तो उसके लिए पढ़े लिखे लोगों का चाहे किसी समाज से हो, उन्हें आगे आना जरूरी है। तो मेरिटोक्रेसी की अपनी महत्व है, तो 60% रिजर्वेशन का कोई मायने नहीं है। मैं तो बोलूंगा ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक आ रही हूँ, रुकिए। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, जब आप चुनाव जीतेंगे जम्मू कश्मीर में तो आप 370 हटाएंगे कि नहीं? ठीक है, इसका भी एक स्पेसिफिक जवाब। जिनका हो गया, चलिए जल्दी पूछो। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी से है। देखिए, अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, लेकिन अगर किसी दलित महिला के साथ पता कोई आरोपी मुस्लिम जो है बलात्कार करता है तो अखिलेश यादव उसके साथ खड़े होते हैं, उसके पार्टी तक से उसको बाहर नहीं करते। और नायब सिंह यादव अगर रेप करता है तो उसके साथ खड़े होते हैं। और सुनिए, प्राथमिक सदस्यता तक से निलंबित नहीं करते हैं। और सुनिए, ये केवल बता दें, पिछड़ों दलितों को मिला के बस केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति साधने का प्रयास करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करते हैं। ये बताइए कि रायबरेली और अमेठी को 3-3 प्रधानमंत्री मिले, आज भी उसको कचरा बना के रखे हैं। मैं खुद गया था, सड़क देखो तो, स्कूलों के देखो तो हालत दयनीय स्थिति है। और अरे रायबरेली अमेठी में खुद जाके देखो, जगह जगह गड्ढे, और इधर जाके देखो तो राहुल गांधी पता नहीं क्या करते। और ये BSNL को जाति के नाम पे किसने बांटा? इंदिरा जी ने बांटा। और किसने बांटा बताइए ना आपने? जाति के नाम पे किसने बांटा? इंदिरा जी ने बांटा। और आप बोल रहे हैं, सुनो एक चीज और बता रहा हूँ कि नफरत की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। नफरत की राजनीति सुनिए, नफरत की राजनीति जिन्ना नेहरू। आप एक सेकंड, वो कह रहे हैं आप बीजेपी वाले, तो आप बताइए। हम लोग नहीं करते। हम लोग इसलिए बोलते हैं कि हम लोग इसलिए बोलते हैं, सुने, हम लोग, मैं राजन कुमार वर्मा, हम लोग भारत के कहता है, ये बोले हम लोग। दूसरी चीज गांधी, जिन्ना और नेहरू ने नफरत की राजनीति बोली है, हम लोगों ने नहीं बोली। अच्छा, आपका नाम क्या है? राजन कुमार वर्मा। क्या करते हैं? मैं हीरे का व्यापारी हूँ। बीजेपी से जुड़े हैं कि नहीं? सुने, बीजेपी से जुड़े हैं कि नहीं? मैं कांग्रेस से जुड़ा था, सबसे जुड़ा, पर मेरा कहने का मतलब नफरत की राजनीति मोदी जी ने नहीं किया। नफरत की राजनीति नेहरू जी ने और गांधी जी ने और जिन्ना। नमस्कार, हम भैया हीरे वाले नहीं, हम तो गाड़ी बैलगाड़ी वाले। सर सुनिए, अभी उस समय आपने बोला था कि जो है हम गठबंधन वाले लोग हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन आपकी गठबंधन की सरकार की ही ममता दीदी है, ठीक है? तो कलकत्ते के अंदर एक महिला का राज्य चल रहा, साम्राज्य चल रहा है। उस साम्राज्य में वहां महिलाओं के ही साथ अत्याचार, दुराचार होता है, वहां महिलाएं ही मारी जाती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जल्दी आइए। मेरा नाम आशीष दुबे है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से है। ये सवाल ये है कि ये लोग कहते हैं कि हम देश जोड़ने का काम करते हैं या देश में जो विसंगतियां हैं उन्हें समाप्त करने का काम करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा देने से नीट पीजी की जो लगातार परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, जहां शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है, डॉक्टर्स के साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, क्या उसका सॉल्यूशन हो गया है महोदय? ठीक है, बहुत अच्छा। मेरा नाम कृतिका यादव है और मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि आप ये कास्ट सेंसस तो छोड़ो, आप ये बताओ कि आप सेंसस कब कराओगे? 2011 से सेंसस नहीं हुए। चलिए, अब एक एक करके सबका जवाब देते हैं, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले गणना में EWS का भी जो रिजर्वेशन है उसको सबने सपोर्ट किया है और राहुल जी ने स्पष्ट तरीके से और
विपक्ष ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ईडब्ल्यूएस की भी गणना होनी चाहिए, जो जनरल कैटेगरी में है उनकी भी गणना होनी चाहिए, कितने गरीब है और उनको भी उसमें मिलना चाहिए। एक मिनट, दूसरी बात, ओपन इज ओपन टू ऑल था पहले, 4-5 साल पहले तक ओपन इज ओपन टू ऑल, यानी कोई भी बच्चा अगर कैटेगरी का भी है और ओपन का क्राइटेरिया फुलफिल करता है, मार्क्स का हो, एज का हो, अटेम्प्ट्स का हो, तो वो ओपन में कंसिडर किया जाएगा और नीचे का बच्चा ऊपर आएगा। इन्होंने बंद कर दिया, 15% के लिए 50% कर दिया, और जो ओबीसी का ओबीसी में कंटेस्ट कर सकता है, जो एससी का एससी में कर सकता है, एसटी का एससी करता है। ये भी अन्याय हुआ है। मेरे पास क्या यूपीएससी सिविल सर्विस, मुझे पता है वोट बैंक बनाते हैं कास्ट सेंसस के नाम पे, वोट बैंक और जिन्ना के साथ ये लोग थे। एक मिनट रुको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी 3 जगह। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में सबको समान अधिकार की बात करते हैं। जो दूसरा उन्होंने पूछा था एक कन्नौज की घटना के बारे में, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं ना। आपने बोला ममता जी के यहाँ पे जिस दरिंदे ने दरिंदगी की है उससे कड़ी की सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिले, मैं मांग करता हूं। लेकिन वहां ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। आपकी बात सही है। क्या उत्तर प्रदेश में अगर महिला के साथ अन्याय हुआ, आपको पता है कल एम्बुलेंस में एक पत्नी अपने पति, बीमार पति को लेकर बस्ती जा रही थी, 2 लौंडे चढ़े उस एम्बुलेंस में, बीमार पति को फेंक दिया और उसकी पत्नी के साथ अन्याय किया। क्या वहां के मुख्यमंत्री को सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या वहां सरकार के सवाल नहीं उठना चाहिए? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सवाल सरकार से होगा। नहीं, अगर कन्नौज में घटना हुई है तो सरकार से सवाल होना चाहिए। मसला है, जातिगत जनगणना होना जरूरी है। 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद जातिगत जनगणना नहीं कराई। झूठ, 2011 में हुई है। 2011 में हुई है। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों उसको निकाल दिया? और उसके डाटा जब आएंगे तो उससे पॉलिसीज बनती है। देखिए, समाज में पिछड़ा तबका है, जो पिछड़े वर्ग है, उनके लिए कैसी स्कीम बराबरी के आए, इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और इन लोगों ने जातिगत जनगणना नहीं कराई। अनुच्छेद 370 हटने से क्या पेपर लीक और नीट जैसी परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही है वो खत्म होगा? और सेंसस कब कराएंगे? नहीं, पार्लियामेंट वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन, पार्लियामेंट में जो बैठे जिन्होंने सवाल पूछा था बच्ची ने, पूछो दोबारा पूछ लो, ये भूल गए हैं। पूछो किसने पूछा था? हाँ, पार्लियामेंट का पूछा था ना, कौन एमपी है? हो जाए इनका पूरा सवाल नहीं चाहिए। पार्लियामेंट में क्यों बैठेंगे ऐसे लोग? अब जवाब दूं। गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुए तो अखिलेश ने बोला कि उनके साथ मैं कहता हूं पार्लियामेंट और गायत्री बच्ची के साथ बलात्कार करने वाला गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुआ कोर्ट के द्वारा, तो ये जाकर डिफेंड करने लगे कि ये अन्याय गायत्री प्रजापति के साथ हुआ है। और ये बात कर रहे भाई, देखिए बीच में मत बोलिए। नहीं, पार्लियामेंट का जवाब मिलना चाहिए। अंजना जी, आप जब मुझे मेरा सुरक्षित समय देंगे लेकिन अंजना जी सबसे संवैधानिक सबसे बड़ी वो सब बोले, मैंने सुना। अब मेरी बारी है तो रोकेंगे ताकि मेरी बात ना आ पाए। अंजना जी, ऐसे तो नहीं होगा, आप वरना डिबेट एंड करवा दीजिए, कोई समस्या नहीं। एक मुस्लिम को नहीं बोलने मिल रहा है, कोई समस्या नहीं है। मैं तो उनके समाज से हूं जिनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नहीं बोलने मिलेगा तो चुप जवाब दीजिए। अब देखिए, ऐसा है, दे नहीं पाएंगे। इन्होंने अभी यहाँ पे कोई व्यक्ति आया, उन्होंने बोला कि हम लोग, इन्होंने कहा हम लोग, पार्लियामेंट, भारत का संविधान तो शुरू ही होता है कि हम भारत के लोग। प्रेसिडेंट का देखिए, चुप रहो, बोल दिया। अच्छा, वैसे वो हीरे के व्यापारी है, इसलिए हीरा कौन है और करकट कौन है वो अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, इसलिए इनको हीरे वाले से प्रॉब्लम है। पर मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, भारत की संपत्ति बांटने से पहले, अरे भारत की, प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, स्टॉप दिस। ऐसा है, देखिए, आपको लगता है ये ट्रोल करने का विषय है जो महिलाओं के विषय में। राहुल गांधी हाथरस गए, मणिपुर गए, राहुल गांधी कोलकाता क्यों नहीं जा पाए? राहुल गांधी की पार्टी में एक महिला सिमी जॉन ने बोला कि हमारी पार्टी में कास्टिंग काउच होता है, तो लड़कों को नहीं निकाला जो कास्टिंग काउच कर रहे, लड़की को तुरंत निकाल दिया। और आज लाल सिंह को स्टार प्रचारक बनाया। ये बेशरम व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर हमें ज्ञान बांट रहे हैं। बताइए ना क्या किया हमने? ब्रिजभूषण शरण का टिकट काटा, हमने मणिपुर में कार्रवाई की, हम किसी को टॉलरेट नहीं करते। और ये लोग जो नवाब यादव और मोहित ठाकुर ने निकाल सकते, यहाँ पर आकर और आखिरी बात, पेपर लीक और सेंसस, जल्दी से कितना सवाल है। आखिरी बात, मैं अपना भी तो बोलूंगा ना, केवल इनका सुनकर बोलूं। इन्होंने जम्मू कश्मीर का जवाब दिया क्या? इन्होंने कर्नाटका के कास्ट सर्वे का जवाब दिया क्या? और यहाँ पर सबका जवाब दिया। बीच में मत बोलिए मिस्टर भदौरिया। अरे वो मेरे बीच में बोले थे तो मैं थोड़ा तो इतना तो रखता हूँ हक, अगर 5 सेकंड बोल लूं। मैं ज्यादा नहीं पूछा, मैंने जितना गायत्री प्रजापति का उन्होंने नाम लिया तो उनकी पत्नी को हमने विधायक बनाया था, उनको लेके घूम रहे थे, कहते हमें वोट दिलवा दो। वो कहते बहन जी चलिए मुझे वोट दिलवा दो। शुरू में ही कहा था ना, आपकी फितरत बदल नहीं सकती। अरे मेरी क्या, नहीं बदल सकती। तो मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे कंक्लूडिंग आंसर लेना। विल यू प्लीज कोऑपरेट? थैंक यू सो मच। पूरा भैया, मैं तो जब से आया हूँ तब से कोऑपरेट ही कर रहा हूँ खड़ा खड़ा।
अभी देखिए ऐसा है कि इन्होंने कहा भारत की संपत्ति सबने बंटनी चाहिए बराबर से। मैं भी इसका बहुत ही बड़ा समर्थक हूं। बताइए मुझे पहली बार कि राष्ट्रीय अध्यक्षता की जो आपकी संपत्ति है समाजवादी पार्टी में, वो कब परिवार के बाद बटेगी? वहां पर तो केवल एक परिवार ही बनेगा। अनुराग भदौरिया यहाँ पर ढिंडोरा पीटते रहे, कभी अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। और आखिरी बात आपके सवाल पे आता हूं। हाँ, सेंसस और 370 पर पेपर लीक। रेवन्ना देखिए, एक्शन करोगे फिर रिएक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अनिल कुमार यादव को लगाने वाले चलिए लोग इसी के साथ तालियों के साथ अंत करते हैं शो का, क्योंकि आप भी इंटरेस्टेड नहीं है मुझे लगता है इस पर जवाब देने में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।